वेस्ट बैंक के जेरिन में इजराइल की फोर्स ने 5 हमास लड़ाकों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले इजराइल के मिसाइल अटैक में कई भवनों में आग लग गई है। तो करुणा का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी करुणा भी जुड़े हुए हैं। और बिल्कुल देखिए प्रतिमा, इस बीच खबर यह है कि वेस्ट बैंक इलाके में इजराइल और हमास के बीच हिंसक झड़पें लगातार देखने को मिल रही है और लगातार जो हालात है बहुत विध्वंसक हो रहे हैं। और इसी को लेकर रिपोर्ट भी आपके सामने हम रखते हैं, पूरी खबर और किस तरह से लगातार जो आईडीएफ की सेना है वो गाजा पट्टी पर एक के बाद एक स्ट्राइक को अंजाम दे रही है। इजराइल ने हमास की वॉरशिप को भी तबाह कर दिया और मोर्चे पर तैनाती बढ़ा दी है। जेनिन में इजरायली सैनिकों और हमास लड़ाकों के बीच जंग चल रही है। इजराइल के मिसाइल हमले में मोलोटोव इलाके में भीषण आग लग गई। कई बिल्डिंगों को भारी नुकसान हुआ है। दोनों पक्ष के बीच फायरिंग भी हो रही है। खबर है कि कुछ लोग मारे गए हैं। इलाके में अफरा तफरी और दहशत का माहौल है। पूरे इलाके में गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है। और ये युद्ध कितना भयंकर हो गया है 6 दिन के बाद, किस तरह से विध्वंसक तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, ये रिपोर्ट आप देखिए। वेस्ट बैंक के हेब्रॉन में इजरायल सैनिकों और हमास लड़ाकों की हिंसक झड़प का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमला किया जा रहा है। उधर समंदर के रास्ते हमास की इजराइल में घुसने की कोशिश को इजराइल ने नाकाम कर दिया है। हमास का वॉरशिप हमले में तबाह हो गया। एक और वीडियो में इजरायली टैंक मोर्चे की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखिए एक और बड़ी खबर यह है कि फिलिस्तीन और इजराइल के लिए धार्मिक तौर पर अगर बात किया जाए तो सबसे अहम जगह यरूशलेम में भी हिंसक झड़प इस वक्त चल रही है। इलाके में दहशत का माहौल है। यरूशलेम में भी इजराइल के सैनिकों और हमास के बीच आमने सामने की जंग में अंधाधुंध फायरिंग हो रही है। पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। लोग इधर उधर भागते दिखाई दिए। रात भर दोनों तरफ से फायरिंग होती रही। कई लोगों के मारे जाने की भी खबर है। यरूशलेम वो इलाका है जहां अल-अक्सा मस्जिद स्थित है। इस मस्जिद को लेकर भी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद है। इधर हमास ने एक बार फिर से कई इजरायली सैनिकों को बंधक बनाया है और एक मिलिट्री कैंप को भी नष्ट कर दिया। ये आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। ये वीडियो इजरायल के किसूफे मिलिट्री कैंप का है। हमास की तरफ से इस वीडियो को जारी किया गया है। हमास का दावा है कि उन्होंने कैंप पर हमला करने के बाद उस पर कब्जा कर लिया। बताया जा रहा है कि इस दौरान कई इजरायली सैनिकों को बंधक बना लिया गया, जिन्हें हमास के लड़ाके गाजा की तरफ ले गए हैं। यमन के अंसार अल्लाह संगठन ने इजराइल के खिलाफ हमास की मदद करने का ऐलान किया है। आइए जानते हैं कि यह संगठन आखिर है क्या। इजरायल के साथ युद्ध में हमास के यमन के अंसार अल्लाह संगठन का समर्थन मिला है। अंसार अल्लाह यमन की हूतियों का संगठन है। इस संगठन की अपनी सेना और इन्हें गुरिल्ला वॉर में दक्ष माना जाता है। अंसार अल्लाह ने हमास का समर्थन करते हुए फ्लैग मार्च का वीडियो जारी किया। वीडियो में आधुनिक हथियारों का प्रदर्शन किया गया है। अंसार अल्लाह अमेरिका और इजरायल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजरायल उसका स्लोगन है। इधर इजरायल अब चुन चुनकर हमास के नेताओं को निशाना बना रहा है। अबू शमाला और मूसा नासिर को एयर स्ट्राइक में उसने मार गिराया। इजरायल ने एयर स्ट्राइक में गाजा में हमास के वरिष्ठ नेता अबू शमाला को मार गिराया है। इजरायली फोर्स ने इस सिलसिले में एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें हमास के ठिकानों और उनके नेताओं को टारगेट किया गया है। इससे पहले हमास के बड़े समर्थक मूसा नासिर को भी हमले में इजरायल ने ढेर कर दिया है। वहीं गाजा में कैदी इजरायल महिला और 2 बच्चों को रिहा कर लिया गया है। इधर इजरायल ने हमास के कब्जे वाली एक टनल पर बमबारी की। माना यह जा रहा है कि टनल में जो इजरायल से बंधक बनाए गए हमास की तरफ से उनको रखा गया है। इजरायल अब अपनी सारी ताकत बंधकों को छुड़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। वो ढूंढ कर हमास के ऐसे ठिकानों को निशाना बना रहा है जहां बंधकों के होने की आशंका है। इस सिलसिले में उसने एक टनल को निशाना बनाया और बंधकों को छुड़ाने का ऑपरेशन शुरू किया है। उधर आईडीएफ ने साउथ इजरायल में हमास के नुकबा कमांडो यूनिट पर भी हमला किया है। हिजबुल्लाह के लड़ाके लगातार इजराइल पर हमला कर रहे हैं। जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं और किस तरह से हिजबुल्लाह की तरफ से ताजा हमला किया गया है, क्या हालात है, अगर हम बात करें तो ये आप देखिए। दक्षिणी लेबनान में तनाव जारी है। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजरायल के खिलाफ मोर्चा संभाला हुआ है। लड़ाके एंटी एयरक्राफ्ट गन से इजरायल के ठिकानों पर निशाना साध रहे हैं। इजरायल की सेना भी ताबड़तोड़ जवाब दे रही है।
दोनों तरफ रात भर फायरिंग होती रही। मेटुला इलाके में दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है। झड़प में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। इधर हमास इजराइल जंग का आज छठा दिन है। दोनों के बीच जंग और भीषण होती जा रही है। आईडीएफ लगातार हमास पर अटैक कर रहा है। इजराइल फिलिस्तीन के बीच जंग और भीषण होती जा रही है। दोनों एक दूसरे पर लगातार विध्वंसक हमले कर रहे हैं। हेब्रोन में दोनों के बीच झड़प हुई। वहीं फिलिस्तीन में गाड़ी से आईडीएफ की गाड़ी टकरा गई। खान यूनिस शहर पर भी इजराइल हमलावर है। वो लगातार बारूदी बौछार कर रहा है। इस हमले में हमास के कई ठिकाने तबाह हो गए। सेड्रोड शहर पर इजराइल ने रॉकेट से हमला किया। गाजा से हमास पर लगातार इजराइल रॉकेट दाग रहा है। युद्ध में मारे गए इजराइल के सैनिकों की संख्या 221 हो गई है, जबकि कुल मिलाकर 1300 इजरायली मारे गए। वहीं मारे गए फिलिस्तीनियों की संख्या 1100 से ज्यादा बताई जा रही है। इजराइल की ओर से लगातार हो रही बमबारी के चलते 20 लाख की आबादी वाला गाजा इमारतों के कब्रिस्तान में बदला हुआ नजर आने लगा है। हर तरफ सिर्फ मलबा और धुआं नजर आ रहा है। इजरायली हमले में अब तक हजारों लोगों की मौत हो गई है। वहीं कई हजारों लोग घायल हैं। दूसरी तरफ इजराइल के रिहायशी इलाकों पर हमास के लगातार हमले जारी हैं। वो गाजा पट्टी इजराइल पर लगातार सैल्वो रॉकेट से हमला कर रहा है, जबकि नॉर्थ इजराइल में पैराग्लाइडर से हमास के लड़ाके उतरे हैं। हमास का फ्राइडे प्लान ऑपरेशन 13 अक्टूबर। जी हां, हमास और इजराइल के बीच जंग हर बीतते दिन के साथ बेहद विध्वंसक होती जा रही। इस बीच हमास ने कुछ ऐसा प्लान बनाया है जिससे इजराइल और अमेरिका की न सिर्फ टेंशन बढ़ गई है, बल्कि दोनों पर एक नया संकट मंडरा रहा है। संकट का वो दिन है शुक्रवार, तारीख 13 अक्टूबर। ये तारीख मुकर्रर कर दी गई है हमास की ओर से। हमास के सहयोगी संगठन ने दुनिया भर में मौजूदा लोगों को लामबंद करने के लिए एक बड़ा प्लान बनाया है। आशंका इस बात की है कि इस प्लान के जरिए बड़े स्तर पर हिंसा की साजिश रची जा रही है। लिहाजा चुनौती इसलिए भी बहुत बड़ी है। आज टीवी 9 हमास का फ्राइडे प्लान आपके लिए डिकोड करेगा। युद्ध के बीच हमास का एक और घातक प्लान, जिसका खुलासा हम करने जा रहे हैं। सहयोगी देशों के लोगों से हमास की एक अपील सामने आई। समर्थन में सड़कों पर उतरे भीड़। ये अपील हमास की ओर से की गई है। शुक्रवार को समर्थन में सड़कों पर आ जाएं, ये हमास की ओर से बड़ी अपील की गई। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, लोगों से समर्थन में सड़कों पर उतरने की अपील हमास की ओर से की गई है और दिन चुना गया है शुक्रवार का, यानी कल का। तो शुक्रवार पर क्या है पूरा प्लान, ये भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन हमास की घातक प्लान को आपके सामने हम रख रहे हैं, डिकोड कर रहे हैं। शुक्रवार को समर्थन में सड़कों पर आ जाए, हमास की ओर से ये बड़ी अपील की गई है। तो इस बीच युद्ध से जुड़ी हुई तस्वीरें भी आपके सामने हम रख रहे हैं। किस तरीके से वार पलटवार जारी है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। कई सारे लोगों को बंधक बना लिया गया है और कईयों को मौत के घाट उतार दिया गया है। डरे सहमे लोगों की तस्वीरें भी इस बीच सामने आ रही है। तो तस्वीर आपके सामने हम रख रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आपके लिए हमास का प्लान जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो आपके सामने ये जो हमास का पूरा प्लान है वो हम रखने जा रहे हैं। बता दें, इजराइल के खिलाफ वैश्विक समर्थन जुटाने की ये चाल है। बहुत महत्वपूर्ण अल-अक्सा फ्लड फ्राइडे नाम से ये पूरा मिशन बताया जा रहा है। 13 अक्टूबर यानी कल शुक्रवार को प्रदर्शन की अपील हमास की ओर से की गई है। फिलिस्तीन, अरब, इस्लामिक देश के लोगों का आह्वान, सहयोगी देशों के लोगों को लामबंद करने का ये पूरा प्लान है। विशेषज्ञों को शक है कि हिंसा की साजिश हमास की ओर से रची जा रही है। तो क्या है ये पूरा फ्राइडे प्लान, आपके सामने हमने रखा। आगे हम आपको हमास के प्लान पर और ज्यादा जानकारी देंगे, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर जो आपके सामने हम रख रहे हैं। इजराइल से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इजराइल का उत्तरी गाजा में भीषण हमला हुआ है। उत्तरी गाजा के शहरी इलाके में एयर स्ट्राइक हुई है। पिछले आधे घंटे में गाजा पर बैक टू बैक हमले बोले गए हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर और उससे जुड़ी हुई तस्वीरें भी आपके सामने, जहां पर इजराइल का उत्तरी गाजा में भीषण हमला हुआ है। उत्तरी गाजा के शहरी इलाके में ये एयर स्ट्राइक जो कि इजराइल की ओर से की गई है। पिछले आधे घंटे में ये जानकारी सामने आ रही है कि गाजा पर बैक टू बैक हमले इजराइल की ओर से बोले गए हैं। तो आधे घंटे में बैक टू बैक हमलों का सिलसिला जारी है। ये उत्तरी गाजा की तस्वीरें हैं जहां पर एयर स्ट्राइक का सिलसिला इस वक्त जारी है। किस तरीके से पूरे इलाके में धुआं नजर आ रहा है, क्योंकि यहां पर एयर स्ट्राइक की गई है इजराइल की तरफ से। इस बीच अगली बड़ी खबर आपके सामने, जहां पर आईडीएफ का हमास पर भीषण अटैक हुआ है। बता दें, नुकबा यूनिट को निशाना बनाया गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, जहां पर आईडीएफ का बड़ा हमला, आईडीएफ का हमास पर भीषण अटैक।
नुखबा यूनिट को निशाना बनाया गया। ये तस्वीरें आपके सामने। इजरायली डिफेंस फोर्सेस इस वक्त हमलावर हैं और किस तरीके से चुन चुनकर अपने टारगेट को तबाह किया जा रहा है, ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और इस बीच अगली बड़ी खबर आपके सामने, जहां पर हमास के फ्राइडे प्लान पर कनाडा में इस वक्त अलर्ट की स्थिति है। यहूदियों की सुरक्षा को लेकर चौकसी बढ़ा दी गई है। ये बड़ी खबर, कल यानी शुक्रवार को हिंसा की साजिश का डर है, ऐसे में कनाडा में अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। यहूदियों की सुरक्षा के मद्देनजर कनाडा में इस वक्त अलर्ट जारी कर दिया गया है। 13 अक्टूबर यानी फ्राइडे के दिन को लेकर हमास का जो प्लान है उसके सामने आते ही कनाडा से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इस बीच गाजा से जो तस्वीरें आ रही हैं, ये लाइव तस्वीरें बताई जा रही है, जहां पर इस वक्त एयर स्ट्राइक इजराइल की तरफ से की जा रही है। आईडीएफ किस तरीके से चुन चुनकर टारगेट्स को अपने तबाह कर रहा है, इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। एक तरफ हमास ने फ्राइडे प्लान की तैयारी की हुई है, उससे पहले आईडीएफ किस तरीके से अपने टारगेट्स को तबाह कर रहा है, इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये गाजा की तस्वीरें बताई जा रही हैं, सीधी तस्वीरें यानी लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, किस तरीके से आईडीएफ अपने टारगेट्स को तबाह कर रहा है। अब आपके लिए ये जानना जरूरी है कि इस्लामिक मुल्कों को लामबंद करने का प्लान बना रहे हमास के पास कितना सपोर्ट है। खुद फिलिस्तीन की बात करें तो फिलिस्तीन के गाजा में 57% लोग और वेस्ट बैंक में 52% और पूर्वी यरूशलेम में 64% लोग हमास के साथ खड़े नजर आते हैं। वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट के सर्वे में इस बात का दावा किया गया। तो वहीं प्यू रिसर्च की 2010 की एक स्टडी के मुताबिक इस्लामिक मुल्कों में भी हमास के समर्थन में बड़ी संख्या में लोग खड़े नजर आते हैं। बता दें, जॉर्डन में 60%, सऊदी अरब में 19%, लेबनान में 34% लोग समर्थन में नजर आते हैं। इसके अलावा बता दें, बहरीन में 17% लोग, मिस्र में 49%, तो तुर्की में 9% लोग हमास के साथ खड़े नजर आते हैं। इस बीच अगली बड़ी खबर आपके सामने रख दें। एक तरफ हमास लेबनान जैसे सहयोगियों की मदद से इजराइल पर हमले कर रहा है, तो दूसरी ओर हमास के साथ लेबनान को भी इजराइल जवाब दे रहा है। लेबनान सीमा के पास हाइफा के आसमान में इजरायली जेट नजर आया है। ये तस्वीरें पहले आप देखिए। लेबनान सीमा के पास हाइफा के आसमान में इजरायली जेट नजर आया है और उसी से जुड़ी हुई तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। लेबनान बॉर्डर की तरफ हलचल एकाएक बढ़ गई है। लेबनान से हिजबुल्लाह के हमले का जवाब भी दिया जा रहा है। कई फाइटर जेट लेबनान बॉर्डर की ओर उड़ान भरते नजर आए। अरब लीग हेडक्वार्टर्स पर फिलिस्तीन का झंडा, फिलिस्तीनी झंडे की रोशनी में पूरी इमारत रंगी नजर आई। ये देखिए आप तस्वीरें। तो एक एक कर एक दूसरे के प्रति समर्थन दिखाने का सिलसिला जारी है। मिस्र में फिलिस्तीन का समर्थन किस तरीके से किया जा रहा है, ये आप देखिए। अरब लीग हेडक्वार्टर्स पर फिलिस्तीन का झंडा किस तरीके से नजर आया। फिलिस्तीनी झंडे की रोशनी में दरअसल पूरी इमारत को रंग दिया गया। तो अब खेमेबंदी भी शुरू हो गई है। अलग अलग देश इजराइल और फिलिस्तीन के समर्थन करते नजर आ रहे हैं और इसी कड़ी में ये तस्वीरें सामने आई। एक और बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। मिलान में फिलिस्तीन के लिए प्रदर्शन, इटली से ये बड़ी खबर है। गाजा में इजराइल के एक्शन का विरोध हो रहा है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। फिलिस्तीन के लिए ये प्रदर्शन हो रहा है जिसमें गाजा में इजराइल के जो एक्शन है उनका विरोध किया जा रहा है। दरअसल हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी अब से कुछ देर पहले कि उत्तरी गाजा में किस तरीके से इजराइल की तरफ से, आईडीएफ की तरफ से एयर स्ट्राइक की जा रही है। और इस बीच ये तस्वीरें सामने आ रही है इटली के मिलान से, जहां पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं और गाजा में इजराइल की ओर से जो एक्शन लिया जा रहा है उसका कड़ा विरोध किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर आपके सामने, गाजा में इजराइल का भीषण हमला हुआ है। बता दें आपको, रिफ्यूजी इलाके के 3 घर गिर गए हैं। घर गिरने से कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ये देखिए आप तस्वीरें। गाजा में इजराइल का जो भीषण हमला हुआ है उसका नतीजा है कि रिफ्यूजी इलाके में 3 घर गिर गए हैं।
और घर गिरने से बताया जा रहा है कई लोग घायल हो गए। अफरा तफरी का माहौल इस पूरे इलाके में साफ तौर पर देखा जा सकता है। ये संकरी गली नजर आ रही है। इस इलाके में बताया जा रहा है कि रिफ्यूजी रह रहे थे और इस इलाके में इजराइल की तरफ से जो हमला किया गया उसके बाद एक इमारत गिरी है, घर गिर गया है, जिसकी वजह से कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपके सामने, यरूशलेम ब्रिगेड के अबू हमजा की धमकी सामने आई है। गाजा तक सीमित नहीं है युद्ध, अबू हमजा की तरफ से कहा गया है। फिलिस्तीन के बाहर भी इजराइल के लिए तैयारी है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। यरूशलेम ब्रिगेड के अबू हमजा की ओर से ये बड़ी धमकी दी गई है कि ये युद्ध केवल गाजा तक सीमित नहीं है, फिलिस्तीन के बाहर भी इजराइल के लिए तैयारी। तो इजराइल का गाजा शहर पर भी हमला देखा जा रहा है। रिहायशी इलाके की इमारत पर किस तरीके से अटैक किया गया है उससे जुड़ी हुई तस्वीरें आपके सामने रखेंगे, लेकिन ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए तस्वीरें भी सामने आ गई है। इजराइल किस तरीके से गाजा शहर को तबाह करने में जुटा हुआ है, तस्वीरें सामने आ रही है। इस युद्ध की शुरुआत में ही इजराइल की तरफ से साफ कर दिया गया था कि गाजा की शक्ल सूरत बदल दी जाएगी और वो अब नजर भी आने लगा है। जो सैटेलाइट इमेजेस सामने आ रही हैं उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है पहले और अब में का जो अंतर है वो नजर आ रहा है। ये इजराइल के गाजा शहर पर ताजा हमले की तस्वीरें बताई जा रही हैं, जहां रिहायशी इलाके की इमारत पर भी अटैक हुआ। और इस बीच अगली बड़ी खबर आपके सामने, जहां जर्मनी के बर्लिन में सड़कों पर लोग उतर आए हैं फिलिस्तीन के समर्थन में। दरअसल यहां पर प्रदर्शन हो रहा है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इससे पहले हमने आपको इटली की तस्वीरें दिखाई थी जहां मिलान पे लोग प्रदर्शन कर रहे थे इजराइल के एक्शन के खिलाफ, और अब तस्वीरें जर्मनी के बर्लिन से सामने आ रही है। यहां पर भी सड़कों पर लोग उतर आए हैं, फिलिस्तीन के समर्थन में यहां पर प्रदर्शन हो रहा है, यानी इजराइल के एक्शन के खिलाफ यहां पर भी लोग नजर आए। ये तस्वीरें जर्मनी से सामने आई। Palestine will be free. Palestine will be free. तो यहाँ पर भी लोग पुलिस से भिड़ते हुए नजर आए साफ तौर पर। इससे पहले इटली से ही ऐसी भी तस्वीरें सामने आई। एक और बड़ी खबर आपके सामने रख दे, वेस्ट बैंक के इजरायली कब्जे वाले क्षेत्र पर हमला हुआ है। फिलिस्तीन की ओर से रॉकेट दागे गए हैं, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। फिलिस्तीन के हमले में कोई बड़ा नुकसान हालांकि नहीं हुआ है, ये एक बड़ी खबर है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, वेस्ट बैंक के इजरायली कब्जे वाले क्षेत्र पर हमले की ये तस्वीरें, जहां पर फिलिस्तीन की ओर से रॉकेट दागे गए। खबर यह भी है कि फिलिस्तीन के हमले में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। एक और बड़ी खबर आपके सामने, जहां पर हमास को ध्वस्त कर रहा है इजरायली अपाचे हेलीकॉप्टर। हमास के ठिकानों पर अपाचे से विध्वंसक हमले बोले जा रहे हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर से ही तालिबान के खिलाफ भी ऑपरेशन हुए थे। ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पर अपाचे हेलीकॉप्टर किस तरीके से टारगेट्स को तबाह कर रहा है, तस्वीरों में देखा जा सकता है। हमास के ठिकानों पर अपाचे से विध्वंसक हमले बोले जा रहे हैं। आइए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी इन हमलों से जुड़ी हुई आपके सामने रख देते हैं, जहां पर बड़े स्तर पर अपाचे हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है इजराइल की ओर से। जानकारी क्या है आपके सामने, इजराइल का फ्लाइंग टैंक हमास पर कहर ढा रहा है, गाजा पर मिसाइल वर्षा कर रहा है AH-64 अपाचे हेलोस हेलीकॉप्टर। जानकारी और क्या कुछ आ रही है, 30 mm चेन गन और हेलफायर मिसाइल से विध्वंसक प्रहार किए जा रहे हैं। इसके अलावा कम और लंबी दूरी दोनों तरह के हमलों में ये बेहद असरदार माना जाता है अपाचे हेलीकॉप्टर। इसके अलावा इजराइल के पास 2 स्क्वाड्रन रेमन एयरबेस पर तैनात है, ये जानकारी भी सामने आ रही है। तालिबान में आतंकियों पर इस्तेमाल कर तबाह किए गए ठिकाने। इस बीच अगली बड़ी खबर का हम रुख करने जा रहे हैं, जो बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें, फिलिस्तीन इजराइल जंग पर बड़ा खुलासा हुआ है। इजराइल से युद्ध में वेस्ट बैंक फिलिस्तीनी गुट ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड के तहत शामिल, ये बड़ी खबर सामने आ रही है।
तो फिलिस्तीन इजराइल जंग पर यह बड़ा खुलासा है। इजराइल से युद्ध में वेस्ट बैंक फिलिस्तीनी गुट ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड के तहत शामिल बताया जा रहा है। यह फिलिस्तीनी गुट का बड़ा दावा है। इस वक्त की यह बड़ी खबर है, ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड के तहत शामिल। तो ये तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं किस तरीके से गाजा में हमले भी लगातार किए जा रहे हैं और इस बीच अपाचे हेलीकॉप्टर की गर्जना से हमास क्यों थर-थर कांप रहा है, ये जानकारी भी आप तक पहुंचा रहे हैं। इसकी वजह है अपाचे की ताकत। लीजिए जानिए। अपाचे M230 30 mm चेन गन से लैस है जो 625 राउंड प्रति मिनट गोली फायर कर सकती है। अपाचे में लगी हेलफायर मिसाइल लंबी दूरी के टारगेट को सटीकता के साथ खाक में मिला सकती है। हाइड्रा अनगाइडेड रॉकेट से लैस अपाचे एक साथ कई रॉकेट फायर करता है, यानी दुश्मन का कब्र तक पहुंचना तय समझिए। अपाचे में लगी स्टिंगर एयर टू एयर मिसाइल कम दूरी पर मौजूद टारगेट को नेस्त नाबूद कर सकती है। तो लॉन्गबो रडार सिस्टम हर मौसम में असरदार है, यानी दुश्मन के पास बचने का कोई चांस ही नहीं है। इसलिए हम आपके सामने अपाचे हेलीकॉप्टर की ताकत की पूरी जानकारी रख रहे थे। इस बीच अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जहां सेड्रोट में हमास का रॉकेट अटैक हुआ है। रिहायशी इलाके पर हमास का हमले में कई घर मलबे में तब्दील हो गए। मलबे के बीच दिखे रॉकेट के एक्टिव शेल। तबाही के बीच से सुमित चौधरी की ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचाते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं कि आपको सेड्रोट में दिखा देता हूं, जिस घर के अंदर कई घरों के अंदर यहाँ रॉकेट गिरे थे। और देखिए, जिस घर में मैं आपको लेकर जा रहा हूं, ये वो घर है जहां पर अभी रॉकेट गिरा है, यानी यहाँ पर शेल अभी गिरा है। देखिए पीछे की तरफ इस इलाके से यहाँ पर ये शेल गिरा है। मेरे कैमरा पर्सन और मैं आपको दिखाएंगे, हम आपको अंदर भी लेकर जाएंगे घर में, जहाँ पर हम अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पहुंचे हैं। और देखिए, यहाँ से अभी एक शेल आकर इनके इस एरिया के अंदर जाकर हिट किया। अगर मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखा पा रहे हो, और यहाँ इस घर के अंदर कितना डैमेज हुआ है ये भी मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, क्योंकि सेड्रोट वो इलाका है जो बहुत करीब है खास तौर पर इन इलाकों में, और हमारी कोशिश यही है। देखिए, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब भी मुझे बम्बारमेंट की आवाज लगातार सुनाई दे रही है। लगातार यहां पर शेल फायर किए जा रहे हैं, और अब से थोड़ी देर पहले मल्टीपल रॉकेट्स आगे गए थे सेड्रोट में, और इसी वजह से सेड्रोट के इन इलाकों के अंदर लगातार लोगों में दहशत है। देखिए, इस घर के अंदर वो रॉकेट शेल आकर गिरे हैं, और अभी क्योंकि हम जब इस घर में आए तो उसकी एम्यूनेशन की स्मेल हम महसूस कर सकते हैं। देखिए, यहां पर वो डैमेजेस हुए हैं इस घर के अंदर, और ये लाइव डैमेजेस, या फिर आप मैं कहता हूं लाइव शेल मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, ये है वो शेल्स जो लगातार इस जगहों पर आके पड़े हैं। देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे, यही वो रॉकेट्स के शेल हैं जो इस घर को बर्बाद किया है। और अगर मेरे कैमरा पर्सन थोड़ा सा अंदर और आए और दिखाएं कि देखिए, आपको नजर आएगा कि वो तबाही की मंजर या फिर तबाही की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बिल्कुल सेड्रोट के इलाकों से, वो यही तस्वीरें हैं। और देखिए, अगर आप दिखाएं कि क्या इस समय आलम है, किस तरीके से डैमेजेस हुए हैं, पूरा घर का पिछला हिस्सा तहस नहस हो गया है। और देखिए, ये सेड्रोट, और अगर आप देखें तो आपको धुआं नज़र आएगा, आपको एम्यूनेशन की स्मेल हम लोग यहाँ से महसूस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन इलाकों को क्षति पहुँची है प्रतिमा। और देखिए, हर इलाके में, क्योंकि जो लोकल्स हैं वो इसलिए यहाँ दहशत में रहते हैं क्योंकि कभी भी यहाँ पर इस तरीके के अटैक हो जाते हैं। और देखिए, लगातार मैं और मेरे कैमरा पर्सन निशान जो हैं वो इन इलाकों में घूम रहे हैं, ना सिर्फ सेड्रोट के इलाकों में, बल्कि आप कह सकते हैं कि जो दूसरे सदर्न इलाके हैं जहाँ पर सबसे पहले घुसपैठ की थी। और सेड्रोट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पर मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि सेड्रोट में सबसे ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन पॉइंट से सबसे ज़्यादा घुसपैठ यहीं पर की थी। लोगों को स्टैंड पर, जो बस स्टैंड पर महिलाएं खड़ी थी 5-5, 6-6, उनको वहीं मार दिया गया, उनके गले काट दिए गए। जो मैस्केयर था, जो तबाही थी, वो यहीं पर हुई, और इसी के बाद उन्होंने इसी जगह के पुलिस स्टेशन को हॉस्टेज के तौर पर इस्तेमाल किया। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल को जर्मनी से बड़ी मदद मिल रही है। जर्मनी ने अपने ड्रोन के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। गाजा पर हमले में इस्तेमाल होंगे हेरोन ड्रोन। जर्मन रक्षा मंत्री ने इस बात की जानकारी दी है। गाजा पर अब और विध्वंसक होगा इजरायली अटैक। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। जर्मनी की ओर से इस बात का ऐलान कर दिया गया है कि जर्मन ड्रोन्स का इस्तेमाल इजराइल की ओर से किया जा सकेगा। एक और बड़ी खबर आपके सामने, हमास के खिलाफ आर पार पर इजराइल, वॉर के लिए पक्ष विपक्ष एकजुट है। राष्ट्रीय सरकार ने ली हमास के खात्मे की शपथ। हमास का हर शख्स हमारे लिए मुर्दा, ये नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया।
אנחנו נלחמים בכל העוצמה, בכל החזיתות. עברנו להתקפה. כל איש חמאס הוא בן מוות. חמאס זה דאעש, ונרסק ונחסל אותו, כפי שהעולם ריסק וחיסל את דאעש. अगली बड़ी खबर आपके सामने। हिजबुल्लाह के हमले के बाद सुनसान पड़ा है पूरा इलाका। प्रशासन ने लेबनान बॉर्डर से लोगों को हटा दिया है। पूरे इलाके में इजरायली आर्मी के जवान इस वक्त तैनात है। लेबनान बॉर्डर से TV9 संवाददाता मनीष झा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यहाँ पर सिचुएशन कितना टेंस हो गया है इसका अंदाज़ा आप यूँ लगाइए कि इस पहाड़ी के उस तरफ जहाँ से कि लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह के अटैक होते हैं, तो अब ये जो इलाका है, ये जो पूरी टेरिटरी है, इस टेरिटरी में जो सिविलियन रहते हैं उन सबको कहा गया है कि आप इन इलाकों से दूर चले जाइए और इस यहाँ पर केवल डिफेंस फोर्सेस के ही लोग रहेंगे। और इसीलिए तकरीबन इस पहाड़ी से लेकर और लगभग 30 से 35 किलोमीटर के इलाके पर डिफेंस फोर्सेस ने अपनी पोजीशन ले ली है। TV9 की टीम आपको एक ऐसे लोकेशन अभी दिखा रही है जिसको देखकर आप अंदाज़ा लगाएंगे कि हमारी रिपोर्टिंग किस जगह से हो रही है। मैं अमित आपको कहूँगा कि आप अपने कैमरे को हल्का सा घुमाएं और दिखाएं कि देखिए मैं जिस झाड़ी के पास खड़ा हूँ, सही बात है कि इसके आप झाड़ी या झुरमुट कह सकते हैं, इसके ठीक पीछे में सैकड़ों सैनिक दर्जनों टैंक के साथ हैं। और वो वाला हिस्सा मैं कैमरे पर नहीं दिखाने जा रहा हूं क्योंकि यहाँ के सैनिकों ने ये रिक्वेस्ट किया है। उनका कहना ये भी है कि हमारे लिए थ्रेट बहुत ज़्यादा है। बिना कैमरे के जब मैंने उन सब से बात की तो उन सब का कहना ये था कि हमास से ज़्यादा ब्रूटल हिजबुल्लाह है और वैसी स्थिति में उनका सामना करने के लिए इन्हें अपनी पूरी ताकत के साथ यहाँ पर जमा रहना होगा।